लियोन्टिफ पैराडॉक्स। वेस्ली डब्ल्यू लियोन्टिफ एक रशियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने अर्ली 1950s में, नियरली 1953 में इन्होंने एक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन किया था। उसका रिजल्ट जो है पब्लिश किया था 1953 के आसपास। उस एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन का जो टॉपिक था वो था एन अटेम्प्ट टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द एचओ मॉडल विद द यूएस ट्रेड पैटर्न। तो एचओ मॉडल की कंसिस्टेंसी विद द यूएस ट्रेड पैटर्न को टेस्ट करने के लिए एक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो वेस्ली डब्ल्यू लियोन्टिफ ने किया था, जिसका रिजल्ट 1953 में जो है उसको पब्लिश किया था। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन का, पहला था टू प्रूव दैट एचओ मॉडल वाज करेक्ट, यानी कि हेक्सचर-ऑलिन मॉडल जो है वो करेक्ट है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू शो दैट यूएस एक्सपोर्ट वेयर कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि जो यूएस से एक्सपोर्ट किया जाता है जो चीज़ें, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है। तो जैसा कि हमने हेक्सचर-ऑलिन मॉडल में पहले ही पढ़ लिया है, डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एचओ थ्योरी, यानी कि हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी क्या है, कैपिटल एबिडेंट कंट्री शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड, यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो कंट्री कैपिटल एबिडेंट होती है, यानी कि वहाँ पर कैपिटल आइटम्स ज़्यादा पाए जाते हैं, क्लियर, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उनको जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए। ये जो है एचओ मॉडल यानी एचओ थ्योरी कहता है, हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी कहता है कि जो कंट्री कैपिटल एविडेंट होती हैं, जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा पाया जाता है, उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का और इंपोर्ट करना चाहिए लेबर इंटेंसिव गुड्स का। अपने यहाँ पर लेबर इंटेंसिव गुड्स मंगवाना चाहिए और अपने यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, ये एचओ थ्योरी कहता है। लेकिन जब लियोन्टिफ ने अपना रिसर्च किया तो वेस्ली डब्ल्यू लियोन्टिफ ने यूएस इकोनॉमी को क्लोजली जो है स्टडी किया और नोट किया कि यूनाइटेड स्टेट हैज एविडेंट इन कैपिटल। तो उन्होंने पाया कि यूएस जो है कैपिटल एविडेंट है, यानी कि वहां पर कैपिटल ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू एचओ मॉडल उनको क्या करना चाहिए था यूएस को, कि एक्सपोर्ट मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, यानी कि यूएस को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स लाइक वॉचेज, मशीनरी, इन सब का एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए था और लेबर इंटेंसिव गुड्स को जो है इंपोर्ट करना चाहिए था। क्लियर, वेस्ली डब्ल्यू लियोन्टिफ ने स्टडी किया यूएस इकोनॉमी को, उन्होंने पाया कि हाँ यूएस जो है कैपिटल एविडेंट कंट्री है, क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग एचओ मॉडल के अकॉर्डिंग उसको जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए था कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। लेकिन वहां पर जब रिसर्च का डेटा पब्लिश हुआ तो वहां पर जो है ये अपोजिट रिजल्ट आया। अपोजिट रिजल्ट क्या आया कि द यूनाइटेड स्टेट वाज इंपोर्टिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड। यूनाइटेड स्टेट जो था वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रहा था, ना कि लेबर इंटेंसिव गुड्स को। भाई एचओ मॉडल के अकॉर्डिंग लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए था यूएस को और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन डब्ल्यू लियोन्टिफ ने जो रिसर्च किया, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें जो फाइंडिंग आई वो अपोजिट आई, किसके, एचओ मॉडल के, हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी के अपोजिट जो है यहां पर फाइंडिंग आई कि यूएस स्टेट वाज इंपोर्टिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड। और यही फाइंडिंग जो कि हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी के अपोजिट थी, इसी फाइंडिंग की वजह से इसको लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहा गया, बिकॉज हिज फाइंडिंग वेयर द अपोजिट ऑफ दोज प्रिडिक्टेड बाय द हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी। जो एचओ थ्योरी था, एचओ मॉडल था, उसके द्वारा जो प्रिडिक्ट किया गया था उसके अपोजिट जो है लियोन्टिफ का जो एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन था उसका रिजल्ट आया, इसीलिए इसको लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहा जाने लगा। क्लियर, तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या हो गया, पैराडॉक्स का मतलब होता क्या है, एक स्टेटमेंट, कोई सिचुएशन जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, यानी कि दो अपोजिट चीजें वहां पर होती हैं, तो पैराडॉक्स होता है। क्लियर, तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स यानी कि लियोन्टिफ का स्टेटमेंट जो कि अपोजिट था, किसके, एचओ मॉडल के, हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी के अपोजिट था लियोन्टिफ का जो रिजल्ट आया था, इसलिए इसको लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहा जाने लगा। तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या है, एक्चुअली में एक स्टेटमेंट है जो कि अपोजिट है, किसके, हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी के। हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी कहता है कि कैपिटल एबिडेंट कंट्री को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यूएस पे उन्होंने रिसर्च किया और उनको मिला क्या कि जो यूएस जो कि कैपिटल एबिडेंट कंट्री है वो इंपोर्ट कर रही थी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, ना कि लेबर इंटेंसिव गुड्स को, जबकि उनको लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए था, कैपिटल एबिडेंट है, लेकिन वो इंपोर्ट कर रही थी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को। तो इसी को क्या कहा गया, लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहा गया। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो है बहुत सारे न्यूमरस और ऑफन चेंजिंग फैक्टर्स पे जो है इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है। तो ट्रेड को आप जो है किसी एक सिंगल थ्योरी पे, इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उसको किसी एक थ्योरी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग जो है वहाँ पर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। लियोन्टिफ पैराडॉक्स जस्ट हेक्सचर-ऑलिन थ्योरी के अपोजिट जो है स्टेटमेंट दिया था कि जो कैपिटल एबिडेंट कंट्री है यूएस, वो जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रही थी, ना कि लेबर इंटेंसिव गुड्स को। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।